माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है टोलोका एआई की तरफ से। टोलोका एआई हायरिंग कर रहा है एनोटेशन एक्सपर्ट की पोस्ट के लिए एज रिमोट जॉब इंडिया के लिए। तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, टोलोका एआई यानी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है और मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसमें काम करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आगे के लिए करियर पर्पज से, ठीक है। तो चलिए चेकआउट कर लेते हैं कि इसमें क्या आपका प्रोफाइल एक्चुअली रहने वाला है, कंपनी का क्या इंट्रोडक्शन है, क्या क्वालिफिकेशन वगैरह आपकी मांगी गई है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कंपनी के बारे में। टोलोका एआई इज़ अ ग्लोबल tech company that offers end-to-end AI solutions based on the effective combination of crowd plus ML plus expert plus टेक प्लेटफॉर्म। तो आप समझ गए होंगे कि क्या वर्क रहने वाला है। बट देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर आजकल जो टेक्निकल के वर्क हों उसके लिए टेक्निकल बैकग्राउंड ही मांगा जाए क्वालिफिकेशन में, ठीक है। बिकॉज टेक्निकल बैकग्राउंड वालों को तो कई जगह पे इवन मना भी किया जा रहा है, और क्योंकि अब एआई आने के बाद बहुत सी जो टेक्निकल वर्क हैं वो सिंपल इंटर पास भी कर लेते हैं, ठीक है। सो फिलहाल आपको वैसे वर्क आसान सा रहने वाला है, ठीक है। अभी मैं आपको डिटेल बता रही हूँ। डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे इन्होंने अपने बारे में दे रखा है। अब चलिए चेकआउट कर लेते हैं आपकी प्रोफाइल के बारे में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और रिक्वायरमेंट्स क्या मांगी गई है, बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेकआउट कर लेते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी रहने वाली है। Quality assurance, review and verify the work done by regular performance. Suggest improvement for better annotation quality. तो आपका जो काम रहने वाला है वो डेटा एनोटेशन का रहने वाला है, यानी कि डेटा वेरिफिकेशन का काम आपका रहने वाला है। तो जो लोग भी काम कर चुके हैं उसको आपको एक बार वेरीफाई करना है, उसको चेकआउट करना है। जो भी गलतियां अगर आपको दिखती है तो आपको उन्हें बताना है, ठीक है। अब जाते हैं इंस्ट्रक्शनल गाइडेंस। फॉर्मुलेट क्लियर इफेक्टिव टास्क इंस्ट्रक्शंस फॉर टोलोकर्स। टोलोकर्स मतलब कंपनी का नाम टोलोक है। सो टोलोकर्स यानी जो कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनके लिए है कि फॉर्मुलेट क्लियर इफेक्टिव टास्क इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कैसे काम करना है, आपको क्या काम करना है, वो ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। कहीं ना कहीं आपका वर्क थोड़ा सा सुपरवाइजर टाइप का लग रहा है। ट्रेनिंग क्रिएशन, डेवलप ट्रेनिंग टास्क दैट गाइड टोलकर्स टुवर्ड्स एक्सलेंस, ठीक है। सो प्रोफाइल आपकी बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। अब रिक्वायरमेंट की अगर बात किया जाए, अवर आइडियल कैंडिडेट्स हैज़ ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश, एडवांस और प्रोफिशिएंसी नेटिव लेवल, ठीक है। तो देखिए, आपकी या तो एडवांस होनी चाहिए या तो नेटिव लेवल की। मतलब आपकी इंग्लिश जो है अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज आप देख पा रहे हो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। क्लाइंट्स आपके बाहर के भी हो सकते हैं, ठीक है। सो आपकी इंग्लिश जो है अच्छी समझ होनी चाहिए, अच्छे से आप कम्युनिकेट कर सको उस पर, ठीक है। अब आ जाते हैं हैज़ अ कीन आई फॉर डिटेल। प्रिसीजन इज paramount in data labeling, is a dedicated performer who recognizes the importance of even routine task, ठीक है। सो आपको एक डेडिकेटेड परफॉर्मर होना होगा जो भी रूटीन टास्क है उसके लिए, ठीक है। सो वो तो कॉमन सी चीज़ें इन्होंने बता रखी है। बस यहाँ पे सिर्फ बताने लायक एक ही है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। अब बेनिफिट्स आपको क्या मिलने वाले हैं। स्पेशलाइज्ड रोल, go beyond regular toolkits, be the specialist who checks, guides and refines। as I told you कि आपका जो वर्क है वो आपका चेक, गाइड्स एंड रिफाइंस का रहने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन का वर्क आपका रहने वाला है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन के नाम पे इन्होंने सिर्फ इतना कह रखा है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपको ट्रेनिंग होगी, सारी चीज़ें बताई जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहने वाली है। एस ए आई अडॉप्शन सर्जेस,
योर एडवांस्ड लेबलिंग स्किल्स विल बी इन हाई डिमांड। ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है और आगे आने वाले दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। और कैंडिडेट उस हिसाब से है नहीं, तो अगर आप देखिए जो चीज़ें अभी नई नई आई है उसको जितनी जल्दी सीख लो ना उतना बेहतर है, क्योंकि आने वाले दिनों में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है। और अभी लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पे काम करना शुरू कर दिया होगा, ठीक है। तो फिर से भीड़ होने पाए, इससे बेहतर है कि आपको जैसे ही इससे रिलेटेड जॉब मिलती है आप अप्लाई कर दो, ठीक है। खासतौर से जो फ्रेशर्स हो, जो एक्सपीरियंस्ड हो, उनका तो अपना अलग एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, अलग काम में लगे हुए हैं। लेकिन अभी जो आप फ्रेशर आ रहे हो ना, तो सीधे एडवांस चीज़ों में जाओ, ठीक है। ट्रेडिशनल चीज़ों में जाने से बेहतर है कि आप जो एडवांस चीज़ें आ रही ना उस पर आप काम करो। भले ही आप इंटर्नशिप करो, भले ही आपकी सैलरी कम हो, हालांकि यहाँ पे सैलरी काफ़ी अच्छी होगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप नई चीज़ों की तरफ जाओ, चाहे तो आप इंटर्नशिप करो, चाहे अनपेड करो, चाहे आप कम सैलरी पे करो। क्योंकि अगर आप उसमें 6 महीने काम कर लेते हो तो आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे और आपको अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पे अपॉइंट किया जाएगा, बिकॉज अभी उतने कैंडिडेट्स नहीं हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, enjoy remote part time कमिटमेंट्स विद अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। तो रिमोट जॉब है, आप आराम से, रिमोट जॉब है, पार्ट टाइम जॉब है, ठीक है। तो वर्क लाइफ बैलेंस आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो जो लोग वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जो लोग चाहते हैं कि उनको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिले, रिमोट जॉब मिले, घर बैठे आराम से काम करो, उनके लिए काफ़ी बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी होने वाली है। क्योंकि एक तो मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी कंपनी एआई से रिलेटेड वर्क करती है, ठीक है। और वर्क भी आपका कोई बर्डन वाला नहीं है, वेरिफिकेशन का वर्क रहने वाला है। क्वालिफिकेशन में भी कुछ भी ऐसा नहीं मांगा गया है कि उसमें बीटेक आईटी वगैरह दिया रहे, ऐसा कुछ नहीं। बिकॉज एआई टूल जो है, एआई अपने आप में ही आपको सारी चीज़ें सिखा देता है, ठीक है। सो देखिए पहले चीज़ें जितनी टफ होती थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ऐप्स वगैरह के ज़रिए वो चीज़ें आसान हो गई। अब एआई टूल के ज़रिए क्या हो गया कि वो चीज़ें और भी आसान हो गई, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए बीटेक और बीई ही कैंडिडेट्स रखे जाएं। और आजकल तो आप देख पा रहे हो कि बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट, इवन आईटी से रिलेटेड की जो भी पोस्ट है उसमें सिंपल ग्रेजुएट रखे जाते हैं ना। तो अगर आप सिंपल मतलब सिंपल इंटरमीडिएट रखे जाते हैं, तो अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हो तो ज़रूरी नहीं कि आप कस्टमर सपोर्ट का काम करो या डेटा एंट्री का वर्क करो या किसी ऑफिस में आप 12-15 हज़ार पे जॉब करो। आजकल इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हो घर बैठे और काफ़ी अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत कम भी होगी तो भी आपकी कितनी होगी, 32-32 तो होगी, ठीक है। सो अब इसमें अप्लाई कर दो। और इसमें देख लें और क्या बताने लायक बात है। फ्लेक्सिबल वर्क हो गया, फ्लेक्सिबल पेमेंट बेस्ड ऑन आवर्स यू वर्क। तो देखिए ये भी है कि आप जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा आपको। तो ये देखिए हर तरह के लोगों के लिए बेनिफिशियल। अगर आप करियर पर्पज से करना चाहते हो आप ज़्यादा वर्क कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, आप सोचते हो कहीं 2-3 घंटा काम कर लो, कुछ पैसे अर्न हो जाए पॉकेट मनी के लिए, ठीक है, 8-10 हज़ार रुपये मिल जाए, तो आपके लिए भी बेनिफिशियल। अगर हाउस वाइफ हो, ठीक है, तो आपके लिए भी बेनिफिशियल रहने वाला है। आप जितना घंटा निकाल सकते हो कभी भी निकाल सकते हो, फ्लेक्सिबल वर्क है। रात में, दोपहर में, दिन में, जब भी आपको छुट्टी मिले, टाइम मिले, आप ही कर सकते हो, ठीक है। तो हर तरह के लोग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है और सीखने के पर्पज से बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप एआई सीखना चाहते हो, एआई पे काम करना चाहते हो ना, तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें एक बार ट्राई कर सकते हो एटलीस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद रिजल्ट आना ना आना, सिलेक्शन होना, शॉर्टलिस्ट होना बाद की बात है, लेकिन आप ट्राई तो कर ही सकते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।